होटल पैराडाइसो में पिछले साल 2 महिलाओं की जान चली गई जब डी टावर कोलैप्स हुआ और छठे माले पे जो रहती थी महिलाएं उनकी जान गई और एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ था। लेकिन उसके बाद से ही जितने वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका फ्यूचर अनसर्टेन हो गया है। उनके पास घर नहीं है क्योंकि उसके बाद में जो टावर्स का ऑडिट हुआ उसमें वो अनसेफ पाए गए हैं। ऐसे में इस अनसर्टेनिटी से वो जूझ रहे हैं और आज धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर कर रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ के रेजिडेंट्स मौजूद हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से पहले भी ये लड़ाई तभी से जारी है, आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या मांग आपकी तरफ से है कि आप यही चाहते हैं और उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं? मकान के बदले मकान, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करके हमको फ्लैट देते जो उन्होंने दिए नहीं है। अब उनकी ड्यूटी है, एक जनरल रूल है, गाड़ियाँ सप्लाई करती है कंपनियाँ, कोई गाड़ी ख़राब हो तो वापस मंगा लेती है सारी गाड़ियाँ। ये इनकी ड्यूटी है। सारे कॉमर्शियल लॉ इसको अलाउ करते हैं कि बैड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो या सर्विस ख़राब हो तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो हमारी डिमांड ये है, घर के बदले घर। मैम, आप भी वहीं रहती हैं, क्या कुछ आप वहाँ पर थे, आपने क्या खाली किया है वहाँ से या क्या आपको ऑफ़र हुआ? मैं अभी G701 में रहती हूँ, वहीं पे सेम टावर में, जो कि अनसेफ डिक्लेयर हो चुका है। डर तो हमारे को भी बहुत है क्योंकि टावर अनसेफ है, मुझे भी क्रैक दिखते हैं सेफ्स में, सोसाइटी में, अपने टावर में। लेकिन मैं स्टिल अभी रह रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला है, ना तो बिल्डर की तरफ से ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हम मूव आउट करें। और अभी जो हमारे को जितने भी एरियाज़ में, अगर आप सेक्टर 109 में जाओ तो जो रेट ऑफ़र किया है इट्स जस्ट पीनट्स, कि कुछ भी नहीं उस रेट में आएगा। तो वी कैन नॉट बाय कि उस जो पैसे हमें मिल रहे हैं उससे हम दूसरा घर खरीद सके। तो इसलिए हमारा एक ही डिमांड है कि घर के बदले हमारे को घर चाहिए। हमने घर रहने के लिए ख़रीदा था, वहाँ पे हमने सोचा कि अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजारेंगे, तो हमें घर के बदले घर ही चाहिए। नथिंग लेस देन दैट, नथिंग मोर वी आर आस्किंग फॉर इट। घर के बदले घर की मांग आप लोगों की है। बिल्डर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें अप्रोच क्या रही है? देखिए, बिल्डर का जो रवैया रहा है वो बहुत ही रूड रहा है। उसका कहना है कि 6500 रुपये ले लो या छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? हम मांग ही नहीं रहे कि हमें 6500 रुपये दो, हम मांग रहे हैं कि आपने हमसे हमारा घर छीना है, उस घर के बदले में हमें घर दे दो। तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, मतलब हैंड इन ग्लव्स है। आप ये कहिए कि बिल्डर ये कहता है कि 6500 रुपये ले लो और छोड़ दो, तो एडमिन उसको सपोर्ट करता है कि हाँ, बिल्डर इतना तो कर रहा है, कोई हमारा भला नहीं कर रहा है। बिल्डर इसमें भी अपनी ही जेबें भर रहा है। बिल्डर का पूरा रवैया ये है कि इस कॉम्प्लेक्स को पहले 5 टावर हैं, इनको खाली कराया जाए, इनके लोगों को सेटल किया जाए और इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि आजकल वहाँ पे जो दाम है आसमान छू रहे हैं, ये प्रॉपर्टी 6500 रुपये में खरीद के मैं इसको 20,000 रुपये के रेट पे बेचूंगा। आज जो ये 5 टावर का है, कल हो सकता है ये दूसरे टावर्स के साथ में भी करे, उनको भी ये ऑफर दे देगा और आप ये ले लीजिए या छोड़ दीजिए। तो ये एक सेटल करने का तरीका है। इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट कर रहा है, बिल्डर को। बिल्डर बिल्कुल 100%, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जहाँ 2 लोगों की जानें चली गई हों, इतनी सारी फैमिली घर से बेघर हो गई हो और वो आराम से बैठ सके, आराम से चैन की नींद ले रहा हो और इतनी उसकी ज़्यादा आवाज़ ऊंची हो रही हो कि ले लो या छोड़ लो। पूरा एडमिन का इसमें सपोर्ट है। जितना हमारा साइज़ था उस साइज़ के बराबर का हमें घर दे दो या यहीं पर बना कर दे दो, तब तक के लिए रेंट दे दो। अगर नहीं, यहाँ पर नहीं बना के देना है तो सेम पास में किसी बिल्डर के यहाँ दूसरा आप खरीद लीजिए हमारे लिए और हमें दे दीजिए। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। देखिए, आपको पता ही है, एक हमारी सोसाइटी में बिल्डिंग गिरी, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ, 5 टावर अनसेफ आई, 288 फ्लैट हैं उन 5 टावर्स में। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा के वो टावर खाली करा रहे हैं और साथ ही बोल रहे हैं कि एक रेट ले लो। बिल्डर एक सर्टेन बाईबैक ऑफ़र दिया है बिल्डर ने, 6500 पर स्क्वायर फीट। लेकिन ये जो रेट जो बिल्डर दे रहा है, ये इसमें आप कहीं भी एक इक्विवेलेंट फ्लैट नहीं खरीद सकते। ये मार्केट जो रेट चल रहा है उसका मैं कहूँगा 1/3 है या कई केसेस में तो 1/4 भी है। तो इसमें ये रेट लेके हम कहाँ अपना घर खरीदें? तो हम तो यहाँ रहने के लिए आए थे पूरी ज़िंदगी और हमें तो फ्लैट ही चाहिए। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हमने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, हरियाणा गवर्नमेंट से
कई बार हम अपनी मांग रख चुके हैं कि हमें अपना फ्लैट के बदले फ्लैट चाहिए हमें, क्योंकि इस रेट में हम जो आप हमें दे रहे हैं उसमें मिलता नहीं है कहीं भी। तो जब तक आप फ्लैट बना के न दो, आप बिल्डर को ऑर्डर करिए कि फ्लैट दे बना के, और जब तक वो बना के न दे दे वो हमें तब तक किराया दे। का रवैया इसमें कैसा रहा है आप लोगों के साथ में, या आप लोगों ने जब उनसे बात की है क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, बिल्डर तो हमें डे 1 से चीटिंग कर रहा है। हमें फ्लैट के पोजेशन हुए 2018 में। 2018 में पोजेशन हुआ, उसी समय कई लोगों ने ये शिकायत शुरू कर दी कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ख़राब है। तो कुछ लोगों ने अपना पर्सनल ऑडिट भी करवाया और बिल्डर ने उनके ऑडिट के बेसिस पर उनके फ्लैट स्वैप भी कर दिए किसी एक अपने दूसरे प्रोजेक्ट में। तो बिल्डर को उस डे 1 से पता था कि उसकी ये टावर्स ख़राब हैं। उसने जानबूझ के लोगों की जान को खतरे में डाला। और जब वो इनफैक्ट 2021 की बात है, ये इंसिडेंट होने से 5 महीने पहले, केवल 5 महीने पहले, एक टावर, हमारी एच टावर जो अभी अनफिट डिक्लेयर हुई है, उसकी 4थे फ्लोर की सीलिंग गिर गई थी। तो उस टाइम जिला प्रशासन DTPE, उस समय मिस्टर RS बात थे, इन्होंने एक स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया उस समय, और उस स्ट्रक्चर ऑडिट में वो टावर सेफ आई, और उसके 5 महीने बाद ही वो टावर गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह प्रशासन भी मिला हुआ है, और बिल्डर तो देखिए हमें डे 1 से हमें लूटने में लगा हुआ है। हमें जो हमारा जिस बात के हमने पैसे दिए हैं वो हमें नहीं मिल रहा है जी। मांग सिर्फ घर के बदले? देखिए, मांग केवल और केवल घर के बदले घर है, और जब तक वो घर ना मिले तब तक हम हमें किराया दे, और सभी को किराया दे। प्रशासन अपनी मिली भगत से क्या करता है कि कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं तो वो उनको किराया दे देता है टावर खाली करने के लिए। जो लोग कुछ ऐसे थे जो वहाँ शिफ्ट होना चाहते थे लेकिन इस इंसिडेंट के बाद नहीं हो पाए, कुछ ऐसे लोग थे जो अपना इंटीरियर करा रहे थे लेकिन इस इंसिडेंट के बाद नहीं शिफ्ट हो पाए। तो बिल्डर प्रशासन से मिली भगत करके वो चीज़ें नहीं देता उनको भी, तो उनका भी वो हक मार रहा है और बाकी सभी का तो मार ही रहा है। अब बिल्डर, आप ये बताइए, हमें ज़बरदस्ती ये फोर्स किया जा रहा है कि हम ये मार्केट रेट का 1/3 या 1/4 रुपये लेके निकल जाएं, और बिल्डर इस पर फिर से एक नई टावर बना के 4 गुना रेट में बेचे। तो ये प्रशासन भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है इससे। प्रशासन का क्या इसमें, मतलब DC को क्या कितना पैसा मिला है इन चीज़ों को, इस तरह के गलत ऑर्डर देने के लिए? ADC को कितने पैसे मिले, DTPE को कितने मिले? मैंने देखिए पर्सनली मैंने ACB हरियाणा में कंप्लेंट डाली हुई है इनके खिलाफ कि इनका क्या क्विड प्रो क्यो है जो इतने गलत ये ऑर्डर्स दे रहे हैं, इलीगल ऑर्डर्स दे रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका कुछ संज्ञान लिया जाए। तो अभी तक ACB की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी गवर्नमेंट, सरकार, सब कोई मिले हुए हैं। इसलिए हम आज यहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से हम ये दरख्वास्त करने आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप पुरी जी से दरख्वास्त करने आए हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए और माना जाए। मैडम, ठीक नहीं रहा ये कहना एक वेरी माइल्ड और डाइल्यूटेड बात है। एक तो होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, एक होता है मैं बहुत ख़राब हूँ। रवैया बहुत ख़राब है टू द एक्सटेंट, क्या क्रिमिनल कहूँगा मैं, इसे क्या क्रिमिनल टैक्टिक अप्रूवल टू द करप्ट बिल्डर टू डिप्राइव अस ऑफ आवर राइट्स। देखिए, अगर वो कहते हैं 6,500, हम कहते हैं 15,000, DC ADC को तो मालूम है ना मैम, उनके बिना कोई प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं आता है। दे वेरी वेल नो कि मार्केट रेट क्या है, उसके बावजूद वो हंसते हैं हमारे सामने, कहते हैं बिल्डर दे तो रहा है। अब ये इसको हम ख़राब कहेंगे, ठीक कहेंगे, या क्रिमिनल बिहेवियर कहेंगे? मैं वो कहता हूँ। 2 लोगों की जान भी चली गई है। 300 फैमिली रेंडेड होमलेस। मैडम, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट आई एम 68 ईयर्स ओल्ड। आई इन्वेस्ट इन माई लाइफ से, मेरे पास और कुछ नहीं है, तो मैं 6,500 लेके कहाँ जाऊँ? कुछ मिलता ही नहीं मुझे। मेरा 3 BHK था, मुझे आज 2 BHK 1 BHK नहीं मिलता इस प्राइस में, इस एरिया में। तो दूसरी बात यह मैडम कि मैंने अभी रिपीट करूँगा, वी आर टॉकिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, दैट मीन्स यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। NCR कहते हैं, नेशनल कैपिटल व्हाटएवर एंड ऑल। दिल्ली में भी ऐसा केस हुआ मैडम, SVS सोसाइटी, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट, आप चेक कर लीजिएगा, उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी। 2000 फैमिलीज थी वहाँ पे। LG ने ऑर्डर करा रिकंस्ट्रक्शन विद बेटर फैसिलिटीज़ एंड रेंट विल बी पेड टिल द टाइम reconstruction is completed and flats allotted, or every money which you paid to the builder, every money in any form with 10.6% interest till the time। दोनों ऑफर हैं, जो मर्जी चुन लीजिए आप। तो वहाँ DC के लिए कितना आसान है, क्या ना कि मिस्टर सोलोमन आप भी कर दीजिए ऐसा। अब ऑफर करते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं, फिर करते हैं, फिर विड्रॉ करते हैं, ये क्या गेम चल रहा है? सो आवर डिमांड इज़ नॉट कि 6,500 और 8,000, हमें भैया घर दे दो, घर के बदले घर।
जितने भी यहाँ रेजिडेंट्स पहुँचे हैं वो प्लकार्ड्स लिए हुए हैं और यहाँ टी शर्ट पर भी आप देखेंगे कि जो पर्पज़ है वो यही है कि घर के बदले घर, क्योंकि घर उनसे छिना है तो लोगों को अपने पूरे जीवन भर की कमाई उन्होंने इसमें लगाई है। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनको घर के बदले घर मिले। अगर आपको मैं अभी तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर प्लकार्ड्स लिए हुए हैं जो इंसाफ मांग रहे हैं, इंसानियत के नाते इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि बीते साल फरवरी में ये हादसा हुआ था जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी जब डी टावर में एक्सीडेंट हुआ। और उसके बाद से ही लोगों के मन में डर है जो वहाँ रह रहे हैं। उसके बाद जब IIT दिल्ली की तरफ से ऑडिट किया गया उसमें 5 टावर्स को अनसेफ पाया गया और उसके बाद से ही लोगों को एक तरीके से फोर्स किया गया कि आप खाली कर दीजिए, लेकिन कोई भी ऑप्शन उनके फेवर में नहीं मिल रहा है। जो 2 ऑप्शन उनको दिए गए वो उनके फेवर में नहीं रहे। वहीं जो सेकंड ऑप्शन था कि घर के बदले घर का, वो उनको नहीं प्रॉमिस किया जा रहा है। ऐसे में बिल्डर की तरफ से लोगों को सताया जा रहा है। जो यहाँ आप देखेंगे तो जो संख्या है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जो हज़ारों परिवार हैं उनकी यहाँ जो हज़ारों लोग वहाँ रहते हैं उनके फ्यूचर पर अनसर्टेनिटी आ चुकी है और उसी के लिए आज यहाँ पर ये सभी लोग पहुँचे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें घर के बदले घर दिया जाए और जब तक घर बनेगा, जिसमें 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, तब तक उनको किराया भी पे किया जाए। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ श्रुतिका, दिल्ली, इंडिया टीवी।